हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का लघुत्तम व समापत्य महत्व समापत्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम एवं महत्व समापत्य निकालेंगे। हमारे पास संख्या है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। 2 क्या है? सम में किसका भाग आएगा? 2 का। 2 का इस पे भाग देंगे। 2 छकी 12, कितनी बार गए? 6 बार। यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 6। 6 क्या है? सम। फिर 2 का भाग जाएगा। फिर 3। फिर 3 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। 3 एकम 3। पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। ऐसे ही हम अब इसका 15 का गुणनखंड करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 5। 5 क्या है? विषम। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका भाग देंगे? 3 का। 3 पंजे 15, कितनी बार गया? 3 का भाग दिया किसमें? 15 में, कितनी बार गया? 5 बार। अब इसमें 5 में किसका भाग आएगा? 5 का। 5 एकम 5। फिर यहाँ पे कितना है? 21। 3 का भाग देंगे, यहाँ पे 3 सते 21, 7 एकम 7। यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है? 1। 1 क्या है? विषम। विषम में 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसमें 3 का भाग जाने का हम कैसे चेक करते हैं? 2 और इनका योग कर लो अंकों का। अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी भाग 3 का जाएगा, जरूर जाएगा। 2 और 1 3। 3 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार। तो ये हो गया हमारे गुणनखंड। अब उसके बाद में हमें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? लघुत्तम एवं महत्व समापत्य ज्ञात करना है। हम लघुत्तम में तो लेते हैं अधिकतम घात और महत्व समापत्य में लेते हैं न्यूनतम घात। अब यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 गुणा 3। इसमें 3 गुणा 5। इसमें 3 गुणा 7। ये समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे LCM। दूसरा है SCF। LCM में तो हम लेंगे, मैंने बताया था आपको अभी, LCM में लेंगे अधिकतम घात और SCM में लेंगे न्यूनतम घात। LCM सबसे पहले LCM निकालेंगे। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2। 3 की अधिकतम घात कितनी है? केवल 3 ही है। और 5 की अधिकतम घात कितनी है? 5। और 7 की अधिकतम घात कितनी है? 7। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 7 छिंग 42, 420। कितना आया? 420। 420 तो क्या आया अपना? LCM आया। कितना आया? LCM। अब हम निकालेंगे SCF। SCF में हम लेंगे न्यूनतम घात। क्या लेंगे हम? न्यूनतम घात। अब इसमें 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 की घात न्यूनतम घात। अब इसमें अब ऐसे में ये ध्यान रखना है, तीनों में होना जरूरी है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें 2 हम लेंगे नहीं। 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
तो 3 की न्यूनतम घात कितनी है 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 3, और एलसीएम कितना आया था 420। हमें लेना है एलसीएम में अधिकतम घात और एचसीएफ में न्यूनतम घात, और तीनों में होना जरूरी है एचसीएफ में, इसमें एचसीएफ में, ये विशेषकर ध्यान रखना है। अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अब 2 की घात 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें आएगा नहीं। अब इसमें 3 की घात 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 की न्यूनतम घात कितनी है, सभी में 1 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 1। अब 5 इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है, ये आएगा नहीं। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इसमें नहीं आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया 420, एचसीएफ कितना आया 3, आंसर। अगला क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड। हमारे पास में 24, 15 और 36, तो ऐसे ही सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे, सबसे पहले कितनी बार गया 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार। ऐसे इसमें करना है। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 5, 5 क्या है विषम, विषम में किसका भाग जाएगा 3 का, 3 पंजे 15, इनका योग कर लो 5 रेख 6, 6 में 3, मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि इनका 3 का भाग चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग कर लो, अंक को योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। अब इसमें 5 में किसका भाग आएगा 5 का, फिर इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार गया 18 बार, 2 का भाग दिया कितनी बार गया 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 3 बार। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 की घात कितनी है 3 गुणा 3, 3 गुणा 5, यहाँ पे कितनी है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब एलसीएम में मैंने आपको बताया था, एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात। 2 की घात अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात लेंगे कितनी 3 की घात 2, और 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5। सॉरी यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, सॉरी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे हम एलसीएम में ले रहे थे क्या अधिकतम घात, तो 2 की घात कितनी है 3, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 5 का 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, 40 नाम 360, इसका एलसीएम तो कितना आया 360। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में मैंने बताया था आपको न्यूनतम घात लेनी है, और सभी में 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 आएगा नहीं। 3 देखते, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें न्यूनतम घात लेनी है। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे न्यूनतम घात कितनी होगी 3 की घात 1, तो इसका एचसीएफ कितना है 3। एलसीएम हमारा कितना है 360 और एचसीएफ कितना है हमारा 3, आंसर। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 17, 23 और 29। 17 में किसका भाग जाएगा 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, किसी का भी नहीं जाएगा। इसमें किसका जाएगा केवल 17 का, 17 एकम 17। 23 में किसका जाएगा 23 का जाएगा, 23 एकम 23, और 29 में किसका जाएगा 29 का जाएगा, 29 एकम 29। तो एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको एलसीएम में क्या लेते थे अधिकतम घात, 17 गुणा 23 गुणा 29, और इसका एचसीएफ कितना आया। अब इसमें 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब क्या है 1, देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें है, इसका एचसीएफ तो कितना आ गया 1। अब एलसीएम निकालेंगे। अब 23 को 29 से गुणा करेंगे, यानी 29
29 29 दूनी 58 29 87 हासिल 8। 29 का पहाड़ा 2 बार 29 29 29 दूनी 58 58 8 66। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 17 से। 17 सत्ते 119 हासिल 11। 17 एकम 70 चिक्की 102 70 चिक्की 102 102 और 11 113 हासिल 11। 70 चिक्की 102 102 और 11 113 कितना है? 11,339। इसका एलसीएम कितना है? 11,339। एक बार और चेक कर लेते हैं। 29 29 87 हासिल 8 29 दूनी 58 66 सही है। 17 17 7 119 हासिल 11 और 70 चिक्की 102 102 और 11 113 हासिल 11। 70 चिक्की 102 102 और 11 113 सही है। इसका एलसीएम कितना है? 11,339 11,339 और एचसीएफ कितना है? 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 72 और 120। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार गया? 3 बार। 3 में किसका जाएगा? 3 का। ऐसे इसमें करेंगे 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार गया? 36 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार गया? 18 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 9 बार। अब इसमें किसका जाएगा? 3 का। 3 तिया 9 3 एकम 3। ऐसे इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 60 बार। 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 30 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 15 बार। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। 3 पंजे 15 5 और 1 2 गुणा 3। अब इसमें 2 की घात कितनी है? 1 2 3 और 3 की घात कितनी है? 2। इसमें 2 की घात कितनी है? 3 इंटू 3 गुणा 5। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेते थे। अधिकतम घात 2 की घात कितनी है? 3 और 3 की घात कितनी है? अधिकतम 2 और 5 की अधिकतम घात कितनी है? केवल 5। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। 8 पंजे 40 कितना हुआ? 8 पंजे 40। 40 को 9 से गुणा करेंगे। 40 नाम 360। इसका एलसीएम कितना है? 360। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब इसमें क्या लेते थे? न्यूनतम घात 2। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो न्यूनतम घात लेंगे 1। इसमें 3 की घात 1 इसमें है, 2 है, इसमें 1 है। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कितनी है? 1। तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? 6। हमारा एलसीएम तो कितना आया? 360 और एचसीएफ कितना आया हमारा? 6 आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 36 और 126। 2 का भाग देंगे कितना आया? 20। फिर 2 का भाग देंगे कितने आया? 10। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार आया? 5 बार। फिर 5 का 1 बार। ऐसे ही 36 में देना है। 2 का भाग देना यहाँ पे कितना बार गया? 18 बार। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 9 बार। फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग देंगे? यहाँ पे 3 का। 3 तिया 9 3 एकम 3। फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आया? 63 कितनी बार गया? 63। अब इसमें 3 का भाग देंगे कितनी बार गया? 3 दूनी 6 3 एकम 3। फिर 3 का भाग दिया कितनी बार गया? 7 बार। 7 एकम 7। अब इसमें घात के रूप में लिखेंगे। 2 की घात कितनी है? यहाँ पे 3 गुणा 5। यहाँ पे 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यहाँ पे 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बोला था कि हम अधिकतम घात लेते हैं। 2 की घात 3 2 की घात 2 2। तो यहाँ पे क्या आएगी? 2 की घात 3 5 इसमें है, इसमें 5 और 3 की घात कितनी है? 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 और इंटू 7। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 7।
8 पंजे कितने होते हैं 40, 40 को किससे गुणा करेंगे 9 सत्ते 63 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो रखेंगे, अब 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12 हासिल, 1 4 छिका 24 और 1 25। तो हमारा उत्तर कितना आया 5 और 2520। ये क्या है हमारा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें है, तो इसमें न्यूनतम घात कितनी है 2। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये आएगा नहीं, 5 दोनों में नहीं है आएगा नहीं, 7 दोनों में नहीं है आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया 2। और एलसीएम तो कितना आया 2520 और एचसीएफ कितना आया 2। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25, इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार 2 1, इसमें 3 1, इसमें 5, 2 की अधिकतम घात कितनी है 3 और यहाँ पे 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, 5 की अधिकतम घात कितनी है 2। तो यहाँ पे 2 की घात अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। अधिकतम घात लेना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 अंटे 200 इंटू 9 बराबर 1800। ये हमारा एलसीएम तो कितना आया 1800, यानी 25 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 200 और फिर गुणा 9, 200 को 9 से गुणा किया तो कितना आया 1800। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसमें न्यूनतम घात लेंगे, तो इसकी न्यूनतम घात क्या है, इसमें सभी में क्या आ रहा है 1 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आया 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रमन एक मैदान का चक्कर लगाने में 15 मिनट का समय लगाता है, जबकि अनुप्रिया 12 मिनट का समय लगाती है। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। रमन द्वारा मैदान का चक्कर लगाने का समय मैदान के चक्कर लगाने में समय कितना 12 मिनट। रमन कितना ए चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है 12 मिनट ए चक्कर। फिर दूसरी कौन है अनुप्रिया। अनुप्रिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में समय कितना ले रही है वो सॉरी ये तो ले रहा है 15। एक बार क्वेश्चन में देखता हूँ। रमन द्वारा तो ले रहा है 18 मिनट और इसका कितना है अनुप्रिया द्वारा 12 मिनट। 18 और 12 मिनट। हाँ, हमारा क्वेश्चन है कि रमन द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में समय कितना ले रहा है 18 मिनट। फिर दूसरी है अनुप्रिया मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है 12 मिनट। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। वापस कहाँ मिलेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से चक्कर लगा रहे वहाँ पे। तो इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह निकालेंगे 18 और दूसरा कितना है 12। 18 और 12
18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? पहले तो 18 का निकालो, फिर 12 का निकालो, 2 से भाग दिया इसमें 9 बार, फिर 3 3 और 1, इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार? 6, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार, सॉरी 3 बार, फिर 3 1। अब इसमें न्यूनतम घात लेते थे, यहाँ पे 2 गुणा 3 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर इंटू 3 हम लेते थे। इसमें अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2, और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, तो कितना आया? 36। तो कितने मिनट लग रही है? 36 मिनट। तो रमन और अनुप्रिया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रमन और अनुप्रिया, रमन और अनुप्रिया प्रारंभिक स्थान पर स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद में? 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर कितने मिनट बाद मिलेंगे? वो 36 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी, अंग्रेजी व गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 60, 84, 108 तथा प्रत्येक कमरे में बराबर बैठाए जाते हैं। कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ न्यूनतम बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका एचसीएफ। पिछले वाले क्वेश्चन में ले रहे थे क्या? एलसीएम। इसमें लेंगे हम एचसीएफ। हमारे पास संख्या कौन कौन सी है? 60, 84 और 108। ये है क्या है? प्रतिभागियों यानी किस संख्या है। कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 60 तो किस में है? हिंदी में, और 84 किस में है? अंग्रेजी में, और गणित में कितने हैं? 108। टोटल कितने हो गए? 4 12 और 6 8 14, 14 रेक, सॉरी 8 4 12, हासिल 1, हासिल 1, 8 14 रेक 15, हासिल 1 1 2। तो कितना हुआ? कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी आई? 252। अब इनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 60, 84 और 108। इसमें इसका भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 20, सॉरी 15, और 3 5 और 1, इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया 21, 3 7 और 7 और 1, 54, 2 का 27, 3 का 9, 3 और 1। अब इसमें हम लेंगे क्या? न्यूनतम घात। ऐसे में हम क्या ले रहे थे? न्यूनतम घात। 2 की घात कितनी है? 2, 3 गुणा 5, यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 गुणा 3 गुणा 7, और यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 ही है। अब इसमें न्यूनतम घात ले रहे थे 2 2 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात, तो यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ तो 2 दूनी 4 इंटू 3 बराबर 12। इसका एचसीएफ कितना आया? 12। अब हम निकालेंगे कमरों की संख्या। क्या निकालेंगे? कमरों की संख्या। कुल प्रतिभागियों की संख्या
इसका सूत्र क्या है, कमरों की संख्या निकालेंगे तो क्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या बटा HCF। कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, 252, कितनी है 252, और इसमें HCF कितना आया था 12। इसमें भाग देंगे तो किसमें, 12 दूनी 24, कितने बच गए 1, 12 एकम 12। यहाँ पे कमरों की संख्या कितनी आई, कमरों की संख्या, कमरों की संख्या कितनी है 21 आंसर। आज हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।